नमस्कार मेरे किसान साथियों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर। किसान भाइयों, ये सवाल आपको खुद से पूछना है कि हम गन्ने की खेती कर रहे हैं और हर साल कितना उत्पादन हम प्रति एकड़ या प्रति बीघा निकाल पा रहे हैं। अगर ये सवाल आप अपने आप से पूछेंगे और अपने आप को सच्चा जवाब देंगे तो मुझे लग रहा कि 10 में से 7 किसान अपने आप को ये जवाब देंगे कि मैं 60 क्विंटल बीघे का भी एवरेज हर साल सारी खेती का नहीं ले पा रहा हूँ। दूसरी तरफ खर्चा गन्ने की खेती में इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, पिछले 3-4 साल से दवाइयों के खर्च, उसके बाद लेबर के खर्च, क्योंकि सब ज़्यादातर एक एक आदमी ही बचे हैं अब खेती में, उनको बुआई भी बाहर से ही करवानी पड़ रही, जो 500 रुपये बीघा तक बुआई का खर्च लेते हैं मज़दूर। उसके बाद खुदाई भी करवा रहे, सब लोग यंत्र नहीं बना सकते, सारे के सारे छोटे किसान हैं ज़्यादातर, वो अपने खेतों में ट्रैक्टर से या बैलों से या झोटे से उसकी निराई भी करवा रहे हैं, खुदाई भी करवा रहे, फिर उसके बाद बंधाई का जब समय आता है वो भी करवा रहे, स्प्रे भी दूसरे से ही लगवा रहे हैं, दवाई भी ला रहे। और किसान साथियों, देख रहे होंगे आप, दवाई लगाने के बावजूद भी पिछले 3-4 साल से क्या एवरेज किसान को मिल रहा है, ये बात किसी से भी छुपी नहीं है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कल परसों मैंने एक वीडियो बनाई थी कि खेती घाटे का सौदा है। ज़मीन लेके अगर किसान ये समझ रहा कि मैंने भाई 4 बीघे ज़मीन खरीद ली और बहुत बड़ा काम कर लिया, 20 साल में भी उसके ज़मीन के पैसे नहीं पूरे होते। कुछ किसानों ने कहा कि भाई ज़मीन के रेट भी तो बढ़ेंगे। कहीं पे भी आप ज़मीन के रेट देखना, खासकर मैं खेती की बात कर रहा हूँ, सबके खेतों में कोई हाईवे नहीं निकलने वाले। ये हाईवे इतने सारे बने और जिन किसानों की ज़मीन उसमें गई, उन्होंने फिर अंदर अपने गांव में धरती लेनी शुरू कर दी। उन्हें क्योंकि अच्छा पैसा मिला तो धरती के 1-8 लाख रुपये, 2 लाख रुपये तक अंदर भी ज़मीनों के बढ़े, मैं बिल्कुल मानता हूँ। लेकिन जो रेट आज हैं वो 15 साल बाद भी आप देखना कितना उनमें अंतर आता है। जो बोने की ज़मीन है, मैं हाईवे की या सड़क के किनारे की बात नहीं कर रहा। तो किसान भाइयों, सबकी अपनी अपनी बात है, लेकिन आज की घड़ी को देखते हुए मुझे ये लग रहा कि किसान 60 का एवरेज भी अचीव नहीं कर पा रहे, खर्चे बढ़े हुए हैं। और ऊपर से ठेके वाले जो भी ज़मीन किसान बो रहे हैं ठेके पे लेके, वो 7 में बो रहे थे, 7.5 में वही, फिर 8 में भी वही। और ये जैसे ही 1000 रुपये एक पर्ची पे बढ़े, पूरे 1000 बढ़े भी नहीं, वैसे ही ठेके वालों ने कोई 10,000, कोई 11,000 रुपये मांग रहा, और बहुत सारे लोग बो भी रहे। आप एवरेज लगा के देखना कि 10,000 रुपये या 9,000 रुपये में भी अगर आप 60 क्विंटल का बीघा भी निकाल पा रहे हो तो आपको क्या बच रहा। मैं आपको गारंटी दे रहा, आपको बटाई भी नहीं बचेगी। अपनी मजदूरी अगर आपने जोड़ दी तो किसान भाइयों, घाटे से भी बड़ा घाटा मिलेगा आपको। अगर आपने 300 रुपये भी रोज़ की मजदूरी जोड़ दी, वो भी छोड़ दो, आप मोटा मोटा एवरेज निकाल के देख लेना, 3 पर्ची अगर एक बीघे में निकलती है, हालांकि वो भी अचीव नहीं कर पा रहे किसान, लेकिन अगर ये भी मान लें हम 60 क्विंटल का भी एवरेज किसान ले पा रहा है, तो भी 22,000 रुपये का गन्ना निकलता है। और उसमें से 9,000 चले गए ठेके वाले के पास, 13,000 रुपये भी बचे एक बीघे में। उस 13,000 रुपये में आप एक बीघे का बीज लगाओ, बुआई लगाओ, उसके बाद निराई गुड़ाई लगाओ, उसके बाद दवाई लगाओ, उसके बाद आप उसकी बंधाई लगाओ, उसके बाद आप उसकी छिलाई लगाओ, उसके बाद आप उसको मील पे या कांटे पे लेके जाओ, आपका पेट्रोल डीजल भी फूकेगा। किसान भाइयों, आप जोड़ के देख लेना, 9,000 जो आपने उस आदमी को दिए घर बैठे, एक मुश्त, क्योंकि आप उसकी पर्ची डालोगे, वो घर बैठा उसके अकाउंट में पैसे आएंगे, वो तो कटवा लेगा एकदम से ही, आपको तब मिलेगा कोई पैसा। आप हिसाब लगा के देखना, 9,000 रुपये में आपको बटाई भी नहीं बचने की, जब आप 60 का एवरेज सारी खेती का निकाल पा रहे हो। जैसा मैंने कहा, आपको जवाब अपने आप से लेना है कि सच में ही मैं 60 का एवरेज अचीव कर पा रहा हूँ पिछले 3 साल से या नहीं, तब जाके आपको बटाई बचेगी किसान भाइयों। अगर आप 60 पे हो, अगर उससे नीचे जा रहे तो आपको 8,000 रुपये बीघा में भी लेने में तोड़ा है। खेत के खेत बैठ रहे किसान के, कभी टॉप बोरर उसका पूरा खेत ख़राब कर देता है, कीड़ा लग जाता है, फंगस लग जाती है,
मेरे पास बहुत सारे किसान अपने खेतों की वीडियो भेजते हैं। ये बात मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि भाई किसान की कैसी स्थिति है। बहुत सारे किसान ऐसे भी हैं जो सिर्फ अपने खेत देख रहे हैं और अपने पड़ोसियों के देख रहे हैं, अपने गांव में देख रहे हैं। किसान भाइयों, अगर आप बाहर निकलोगे देखोगे बहुत बुरे हालात हैं। इसीलिए किसान साथियों, अगर अपनी ज़मीन है उसमें मेहनत करें अच्छे से, सही रेट पे अगर कोई ज़मीन देता है उसको बिल्कुल करें और खर्चा घटाने की कोशिश करें। कूड़ी के खाद से बुआई करें। हमेशा कूड़ी का खाद जहाँ डल जाता है एवरेज भी सही आता है, कम खाद में हमें अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अगर चला सको तो साल भर में 2-3 बार अपने खेत में जीवामृत चलाओ। 200 लीटर बना के आराम से इंटरनेट पे सारी जानकारी आपको मिलेगी। किसान भाइयों, रोग भी कम लगेंगे, खेती भी अच्छी होगी। और एक लास्ट में और बात कहूँगा, कई किसान साथी अजीब अजीब तरह के कमेंट कर देते हैं कि भाई, जैसे मान लीजिए मैंने किसी के बीज की वीडियो बनाई कि भाई इनके पास बीज उपलब्ध है, आप ले लो। कहेंगे कि भाई ये तो पैसे के लिए कर रहे, ये तो इनसे पैसा ले रहे। किसान भाइयों, मेरा काम है बताना, या किसी कोई और भी वीडियो बना रहा उसका काम है बताना। वो आपको ज़बरदस्ती नहीं कह रहा कि भाई बीज लेके जाओ, इससे आपको अच्छा लगे लो, नहीं तो मत लो। और हर वीडियो में मैं यही कहता हूँ कि बीज सिर्फ 200 से 300 आँख में आप तैयार कर सकते हो। अगर आप सोचते हो कि इस साल जैसे 16-200 तो रिलीज़ हुई है और मैं जो है अब कई सारे खेत में बदल दूं, तो किसान भाइयों महंगा तो पड़ेगा ही। अगर आप सिर्फ 300 या 250 आँख लेके आओ, अगर कोई आपको 2 रुपये 3 रुपये में भी दे रहा है एक आँख, तो 200 आँख किसान भाइयों 600 रुपये की या 1000 रुपये की आप आँख लेके आओ। उसमें अपने पास 6 खूंट तैयार करो, 1 फीट की दूरी पे उसे लगाओ, गहरे खूंट निकाल के हल्की मिट्टी लगाओ, उससे ब्यांत लो। और किसान भाइयों, बीज ही बीज अगली साल कितना ही बोलो। लेकिन परेशानी क्या है मैं बताता हूँ आपको। हर किसान भी ये चाहता है कि मैं भी बीज विक्रेता बन जाऊँ। इसी साल कोई रिलीज हुई है तो मैं भी उसको 2 बीघे लगा दूं, अगली साल मैं भी बेचना शुरू कर दूं। सच्चाई ये है। वरना कोई नहीं कह रहा कि भाई महंगा बीज लो, आप बहुत ज़्यादा उसमें चले जाओ। मैं तो हर तीसरी वीडियो में कहता हूँ कि पहली बात तो जो भी नई वैरायटियाँ आ रही हैं वो सारी बढ़िया हैं, लेकिन कौन सी वैरायटी किस क्षेत्र में कैसी होगी, कैसी मिट्टी की पकड़ करेगी, ये कहना बहुत ही मुश्किल है। जल्दबाजी ना करें, क्योंकि हमने पिछले 1-1.5 साल 2 साल में देखा जितनी भी वैरायटियाँ आई, जैसे 14-201 के पीछे किसान बहुत फिरे लेकिन बिल्कुल विफल रही। उसके बाद 15-023 थी, उससे पहले वो भी बिल्कुल विफल सी रही। उसके बाद ये अब 13-235 है, ये थोड़ी बहुत कामयाब मैं कहूँगा। इसका बीज में भी बहुत ज़्यादा किसान परेशान हुए, महंगे बीज खरीदे। तो आप बिल्कुल लो, 200-400 आँख से 100-200 आँख से बहुत आसानी से बीज बनाया जा सकता है। 1000 रुपये का भी बीज आप खरीद दोगे कहीं से, 1000 रुपये ज़्यादा नहीं होते, 1000 रुपये लीटर कोई भी दवाई नहीं है आज के टाइम पे अच्छी सी। तो किसान भाइयों, ये बेकार की बात है कि भाई आप वहाँ जा, हमारा काम है जानकारी देना, आपका काम है जानकारी लेना। अगर आपको सही लगता है उसको खरीदो, नहीं लगता तो भाई आप मत लो, बिल्कुल मत लो। और वो जो आदमी ला के बेच रहा, सच में उसने भी महंगा खरीदा। तो किसान भाइयों, नए नए बीज जो आ रहे हैं, मैं आपको बताऊं, जो बिल्कुल बेकार से बेकार बीज है वो भी कुछ किसानों के पास अच्छा खड़ा, और जो अच्छे से अच्छा बीज है उसको मिट्टी नहीं पकड़ पाई किसी क्षेत्र में, वो भी ख़राब खड़ा है। तो अपने करने और अपने विवेक पे आधारित है कौन कैसे कर रहा कैसे नहीं कर रहा। तो थोड़ा सा लो, अगर आपके पास सफल होती है कोई वैरायटी तो उसे आगे बढ़ाओ, नहीं तो बिल्कुल भी बीज में पैसा ख़राब ना करो। चाहे हम रोज़ वीडियो डाल रहे, चाहे हम कुछ भी बता रहे। अच्छा, दवाई का भी ऐसा ही है। मान लो आज मैंने आपको कीड़े के लिए प्रोफेनाफोस बताई, वो भी वही काम कर रही। मैं हर वीडियो में बता रहा, हर तीसरी वीडियो में कह रहा हूँ कि सारी दवाई, चाहे वो आप 500 रुपये की आधा लीटर आ रही, वो भी 250 की आ रही, वो भी ज़्यादातर 99% सिस्टमिक दवाई हैं, वो भी वही काम करेगी। आप 2000 की लाओगे वो भी करेगी वही। 15-20 दिन के ही दवाइयों के रिजल्ट रहते हैं, या कंपनी तो क्लेम सिर्फ 12 से 14 दिन का ही करती है हर दवाई का, लेकिन 15-20 दिनों तक 25 दिनों तक आराम से दवाई चल जाती है। आप
दवाई बदल बदल के अपने विवेक से काम करें। मेरा काम या किसी और का भी काम बताने का है। ये आज मैंने प्रोफेनाफोस बताई, कल को मैंने लीथल सुपर बताई, परसों को कुछ बताई, तो ये थोड़ी आप रोज़ नवी दवाई उठा के लाओगे और अपने खेत में करोगे, नहीं। किसान साथियों, हर दवाई के वही 15-20 दिन के रिजल्ट हैं। हाँ, ये है कि जानकारी हमें होनी चाहिए भाई, अब के मैंने ये कर ली, अगली बार मैं ये कर लेता हूँ। तो थोड़ा सा अपने आप भी सोचने की ज़रूरत है। धन्यवाद।